डूब जाता है। क्यों? एक भी सीवर सिस्टम अभी तक बना ही नहीं ढंग से। देखा जाए कि दिल्ली सरकार जिस तरह से बोला था कि लंदन पैलेस बना देंगे, बिल्कुल। क्या लग रहा है लंदन पैलेस बना? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, के कारण बना है। पूरा उल्टा है, मौत का घर बन चुका है ये पूरा तरह। जैसे पेरिस से कंपेयर कर रहे हैं उसके ना के बराबर 0%। आप खुद सोचिए कि रोड में कहीं भी हर सीवर जाम कर रखा है। सर पेरिस तो बाद में पहले स्टूडेंट सुरक्षित हो जाए। बताओ बच्चा मर रहा है एक सर ये पूरा का पूरा, सर मैं बोलूं सर पीछे हो ना, पूरा सिस्टम का मिली भगत है। ठीक है, ये हमारे जीवन जीने के अधिकार से हमें वंचित रख रहे हैं। अगर जो मांगे हमारे द्वारा किया गया है कि हर जितने भी विक्टिम फैमिली है उसको 2 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जो हमारे को जब हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़, ये 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए ले लेंगे, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी पे जो है सो कोचिंग संस्थानों को काम करने की जरूरत है। और दूसरी बात की अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आर्टिकल 19 का प्रयोग करेंगे, राइट टू प्रोटेस्ट। मुखर्जी नगर में एक घटना हुई थी लाइब्रेरी की, जिसमें आग लगने से कुछ लोगों को हादसा हुआ था, कुछ की डेथ भी हुई थी, रेशियो बता रहा था उस हिसाब से। तो उस हिसाब से एमसीडी ने कुछ गाइडलाइन जारी करी, इस हिसाब से कोचिंग चलेंगी, इस हिसाब से लाइब्रेरी चलेंगी। वर्तमान में सारी कोचिंग सारी लाइब्रेरी खुल रही है। मैं उनके हिसाब से यकीन मानता हूँ कि सारी कोचिंग सारी लाइब्रेरी ने अपने गाइडलाइन को पूरा किया है, सारी गाइडलाइन मारी गई हैं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये हादसा कैसे हो गया, मुझे पहली चीज़ ये बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि एमसीडी भारत में अगर देखा जाए तो हमारे मुखर्जी नगर, दिल्ली या करोल बाग एक आईएएस के लिए एक हब बन चुका है। एक मिनट भैया, एक आईएएस के लिए हब बन चुका है। क्या हम ब्यूरोक्रेट जो खुद एक जिले में जान के सारी व्यवस्था को लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार देते हैं, हम बात करते हैं कि अगर हम बन जाएंगे तो इस तरीके करेंगे, तो सरकार या फिर हमारी कोचिंग संस्थाएं वो हमको एथिक्स पर आती है। एथिक्स का मतलब यही है इनका। सर इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है ये बताइए। मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए कि अगर जब पहली जो घटना हुई है फिलहाल एमसीडी से होती है, देन उसके बाद दोबारा ये घटना हुई है जब एमसीडी ने अपनी गाइडलाइन चालू कर दी है और वो फुल नहीं कर पाई है कोचिंग, तो दोबारा कोचिंग और लाइब्रेरी कैसे खुल गई मुझे बताइए। दोबारा होती एमसीडी का सारे रूल फॉलो हो चुके होते तो ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल है तो उसको करिए, क्योंकि आज हमारे दोस्तों पे आए, कल हम पे भी आए। We want justice! We want justice! We want justice!
हत्या बंद होनी चाहिए। पानी से डूब के We want justice. क्या मामला है? हेलो, एक्चुअली जो टीचर्स है जो अपने आप को स्टूडेंट्स के बहुत हितधारक बताते हैं, कोई भी टीचर सामने नहीं दिख रहा है। जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स का अपने आप को बोलते हैं, दिव्य कीर्ति सर हुए या फिर अवध ओझा सर हुए, कोई भी हमारे साथ यहाँ पे ग्राउंड पे नहीं है ना। कल राजेंद्र नगर में मैं वहाँ पे था, वहाँ पे भी कोई टीचर देखने को नहीं मिल रहे हैं। मुश्किल से 2-4 टीचर्स के अलावा कोई भी टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ में खड़ा नहीं है। हम उनके भरोसे आते हैं इतने दूर से। अगर यूट्यूब पे देखते हो तुम दिव्य कीर्ति सर का वीडियो, उनके भरोसे हम यहाँ पे आते हैं, उन अवध ओझा सर उनके भरोसे हम यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद में एक भी अगर हमारे साथ नहीं खड़ा है तो कोई मतलब ही नहीं है उस सिस्टम का। यार वो बहुत दुखद हुआ और ये टोटली कोलैप्स है सारे सिस्टम्स का, सारे संस्थाओं का। कोई संस्थाएं यहाँ नहीं रही हैं, वो बस पैसा बना रही हैं। उन्हें 2.5 लाख फीस लेंगी, सुरक्षा के नाम पे 0। तो इन सब का ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और निर्धारित करनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की, बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। आदेश भी है तभी ये लोग। अभी मांग क्या है आप? साहबुद्दीन आलम। मांग क्या है? मांग हम लोग का है कि ये जो भी MCD का अलाउ है वो कोचिंग वाले संस्था माने और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे। अपने कोचिंग जो बेसमेंट में चला रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कोर्ट का, वो माने सब। यही में हम लोग का मान है। जो बच्चे मतलब एक्सपायर कर गए हैं उनके लिए कम से कम में 1 करोड़ रुपए का उनके घर वालों को सपोर्ट दिया जाए। अब बाकी का आगे से ऐसी घटनाएं न घटे, इसके लिए गवर्नमेंट जो है एक्शन ले, अब बाकी चीज़ें निर्धारित करे। अब कोई एक कमेटी बैठे जांच करे, बाकी इन संस्थाओं को जो छोटे छोटे कमरों में खुल गए हैं उन्हें हटाया जाए भाई। क्योंकि जीवन का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स है, उसके साथ खिलवाड़ करना ये कतई बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट रह रहा है, जब तक घटना होती है उसी से सीखना चाहेंगे, पहले नहीं सीख सकता है कोई इससे। क्या किसकी जिम्मेदारी नहीं है? सब प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि ड्रेन सिस्टम उसको साफ किया जाए। ठीक है, जो बंदा यहाँ पे 2.5 लाख फीस दे रहा है, उसका GST 18% सरकार ले रही है, उसके 50,000 रुपये हो रहे हैं। 50,000 में 2 साल उसको शिफ्ट नहीं रख सकते यहाँ पे, सरकार यहाँ पे 2 साल नहीं रख सकती। ठीक है, और जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, पिछले साल इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे आग लगी, उससे क्या सीखा इन लोगों ने? बताएं हमसे, आगे कोई बात तो करे हमसे। अभी मांग क्या है? मांग हमारी अभी यही है कि जो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं वो शायद हमसे अच्छा सोच सकते हैं इस चीज़ पे, और नहीं सोच सकते तो ज़मीनी स्तर पे आकर देखें और क्या यहाँ पे सही कर सकते हैं उसको सही किया जाए। ठीक है, हमसे मिले, हम तब बताएंगे उनको। आप किस माध्यम से क्या कहाँ तक कौन सुन रहा है? कल से बहुत सारी मांगें रखी गई हैं, कितने सुनी है हमारी मांगें? बस यही कहना चाहूँगा कि जो इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद में ही क्यों सीखते हैं, पहले क्यों नहीं सीख सकते उससे? सबसे बड़ी बात है 18% 50,000 रुपये GST सरकार ने लिए मेरी फीस में से, सरकार ने फीस में से मेरी में से लिए 50,000 रुपये। उसका क्या मेरे को दिया बेनिफिट, ये बताइए मुझे। ठीक है, जाना कुछ नहीं बोलेंगे, बस यही बोलेंगे कि यहाँ पे आके हमसे मिलें, तब बात देखें। जैसा 2 दिन रह के देख ले क्या पता चलता है उनको, वो रह सकते कि नहीं रह सकते यहाँ पे। कोचिंग थी, क्या समस्या है? जो दृष्टि कोचिंग थी ये बेसमेंट में चलती थी, जो अलाउ नहीं है। तो इसकी वजह से ये कोचिंग आज सील हो गई है। 2-3 दिन पहले जल जमाव के कारण 2-3 विद्यार्थियों की डेथ हो गई थी। उसके अगेंस्ट में भी ये धरना प्रदर्शन हो रहा है उनके आत्मा के शांति के लिए। और आगे इन फ्यूचर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो। एक लड़का गेट खोल रहा था, उस गेट खोलते समय उसकी डेथ हो गई, उसको बस गेट पकड़ने से। इस प्रकार की किसी की करंट से मौत ना हो, किसी की पानी भरने से मौत ना हो। इस प्रकार के लिए भविष्य में सेफ्टी देने के लिए इस प्रकार के लिए धरना प्रदर्शन बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। मांग 2-3 है। पहली बात कि ये जो तार हैं बहुत नीचे से गए हैं, तार नीचे से नहीं जाने चाहिए। दूसरी मांग है, रेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे बिल्डिंगों के रेंट मैक्सिमम 4500 से अधिक के नहीं होने चाहिए, लेकिन इनके रेंट आपको 11,000-12,000 के अप्रॉक्सीमेटली में रेंट देते हैं। तो 11,000-12,000 के अप्रॉक्सीमेटली में बहुत ज़्यादा हाई रेंट हो जाता है। 11,000-12,000 में 2 BHK फ्लैट, और इससे बहुत अच्छी कंडीशन वाले फ्लैट मिलते हैं दिल्ली में, आपको नोएडा साइड या द्वारिका साइड भी चले जाओ तो। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ कोचिंग भी ठग रही है, यहाँ के ओनर भी ठग रहे हैं, और कोई सुविधा अलग से नहीं देते। पंखा खराब हुआ, बिजली खराब हुआ, मोटर खराब हुआ, सब आप देखेंगे।
समस्या ये है कि जो ओल्ड राजेंद्र नगर में ये घटना हुई है और उससे एक कोचिंग वाले लाखों की फीसें तो लेते हैं बट छात्रों को सुविधाएं नहीं देते हैं। जैसे कि आप यहीं पीछे देख लीजिए, जो बिल्डिंग है इसके साइड से नाला गुजरा हुआ बड़ा सा, और कहीं मान लो अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ है और कहीं खुदा न खास्ता यहाँ हो जाए तो हज़ारों की संख्या में यहाँ कक्षाएं चलती हैं और एग्जिट और एंट्री का व्यवस्था एक ही है। तो इसमें सैकड़ों की जाने जा सकती हैं अगर कहीं खुदा न खास्ता हो जाए ऐसी ट्रेजेडी। तो यही कोचिंग वाले ये सब ध्यान नहीं देते हैं, बस उनको केवल फीस से मतलब, एक बार एडमिशन हो जाए उसके बाद बच्चों से कुछ नहीं मतलब है। और बाकी देखिए सर, हमारी मांग यही है कि जो मतलब इस पे राजनीति किया जा रहा है वो राजनीति को जल्द से जल्द बंद किया जाए और छात्रों के हित के बारे में सोचा जाए। क्योंकि देखिए आगे अभी ये घटना हो गया, लेकिन हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में ऐसी कोई घटना हो, इस पे ध्यान दिया जाए। और एमसीडी प्रशासन सभी से निवेदन है कि जो भी बिल्डिंग, लाइब्रेरीज कुछ भी हो, अगर उसमें कोई भी सुरक्षा में चूक होती है तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर जाती है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों से पैसा इतना लेते हैं तो उनको वो सुरक्षा मुहैया कराया जाए। ऐसा नहीं कि उनको मतलब पैसा लिया जाए और उनके जान को जोखिम में डाला जाए, ताकि इस तरह से भविष्य उनका खराब होगा, उनके फैमिली का खराब होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट का इसमें क्या जा रहा है सर? इसलिए आगे से यही हमारा निवेदन रहेगा प्रशासन और एमसीडी से कि सुरक्षा के मापदंड का बेहतर से बेहतर ध्यान रखा जाए और बच्चों के जीवन का जो बात है उस पर भी ज़्यादा इनको फोकस किया जाए। सबसे पहले बड़ा मुद्दा ये है कोचिंग संस्थानों का कि जब वो एडमिशन ले रही हैं बच्चों से तो व्यवस्थित रूप से लिख रही हैं कि अगर आपके तरफ से कोई अनुशासन में ढिलवाई होगी तो हम फीस वापस नहीं करेंगे। लेकिन कोचिंग संस्थानों की तरफ से चाहे वो आग की घटना हो, चाहे ये बाढ़ वाली घटना हो, चाहे लाइब्रेरी की हो, चाहे रूम रेंट की घटना हो, कोई भी घटनाएं हो रही हैं तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए सही है। बालकों से जब 1.5 लाख 2 लाख की फीसें ले रहे हैं लोग तो उसमें व्यवस्थित रूप से लिखवा रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी असुविधा करेंगे आप तो आपकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं रहेगी। और रूम मालिकों का भी यही कंडीशन है कि उनको सबसे पहले हमको रूम रेंट चाहिए, इलेक्ट्रिक बिल चाहिए और एंट्री एग्जिट की कोई सुविधा नहीं है। इससे पहले आप देखिए कि एक लड़का इलेक्ट्रिक से मरा वहाँ पर और उसके थंब पे उसका एंट्री था, वहाँ पर उसको लाइट कनेक्शन से उसको मृत्यु हुई। यही कोचिंग संस्था जो आप देख रहे हैं पीछे, इसी कोचिंग संस्था को देखिए कब की बनी हुई है। अभी 6 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए तो 6000 लड़के मरेंगे दृष्टि के, और दोनों तरफ से दृष्टि के नाला गुजर रहा है। आप इस बात को जान सकते हैं। और एक तरफ से पानी आएगा तो ऑक्सीजन के लिए लड़के मर जाएंगे इसमें। तो इसीलिए एमसीडी को, दिल्ली प्रशासन को और केंद्र सरकार को मैं यही निवेदन करूंगा कि बच्चों को कल्याण को देखें। कोचिंग वाले बिजनेसमैन हो गए हैं और रूम मालिक लैंडलॉर्ड हो गए हैं यहाँ पे। वो अच्छे तरीके से व्यवस्थित लड़कों से लूट रहे हैं, बस घसोट कर रहे हैं और कुछ बच्चों को सुविधाएं नहीं दे रहे। धन्यवाद। हमारे माननीय हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जितने भी दिल्ली में अवैध जो कोचिंग हैं जो गलत कंस्ट्रक्शन से चला रहे हैं, चाहे वो कोई से भी फ्लोर पे हो, चाहे बेसमेंट में हो, वहाँ पे सीलिंग का प्रॉपर देखना था, फायर सेफ्टी नॉर्म्स चेक करने थे। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी जो एमसीडी के हैं, इन लोगों ने मिलकर कोचिंग संस्थाओं से पैसे ले के उसमें बिल्डिंग में अपना वो लाइब्रेरी चल रही है। ये लोग दोपहर में क्या करते हैं, जब सीलिंग का आते हैं अधिकारी तो ये लोग अंदर से कुंडी लगा के अंदर बच्चे पढ़ते रहते हैं और बाहर से कुंडी, आपको लगेगा कि लाइब्रेरी सील है, जबकि वो लोग अंदर से कुंडी लगा के वो लोग बाहर से ताला लगवा लेते हैं। अभी मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग की मांग ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो जितना ये लोग लाइब्रेरी में पैसा फीस लेते हैं उस हिसाब से ये लोग सेफ्टी का बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। लाइब्रेरी में 2 गेट होने चाहिए। अगर आप सामने से आओ, लाइब्रेरी बंद तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेसमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला बेसमेंट में क्या होता है कि बंदा निकलेगा किधर से। अगर बेसमेंट में लाइब्रेरी है और इनकेस पानी आता है तो बंदा पीछे से निकल जाए, साइड में से निकल जाए, लेकिन एक ही गेट है तो निकलेगा कैसे। दूसरा ये है कि अगर 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे लाइब्रेरी है, कुछ भी है, तो उसमें एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए। कहीं पे भी एग्जिट पॉइंट्स का बिल्कुल नहीं है। फीस इतनी ज़्यादा कर रखी है, यहाँ रेंट इतना ज़्यादा है, फीस इतनी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ आके हम लोग सिर्फ मरने आते हैं और कुछ नहीं होता है। रेंट इतना पे करते हैं, सिर्फ मरने के लिए रेंट पे कर रहे हैं। और ये सारा का सारा एमसीडी का दोष है इसमें। एमसीडी जो कि आम आदमी पार्टी के अंदर में है, सरकार भी आम आदमी पार्टी के अंदर में है, और ये लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। सारे अधिकारी एकदम भ्रष्टाचार में लीन है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक। इस समय हूँ मैं नेहरू विहार में। यहाँ पर काफ़ी छात्रों का भीड़ मचा हुआ है। हमारे साथ एक सर हैं, स्टूडेंट है, बात करेंगे। सर, क्या मामला है जो आप यहाँ पे? मामला भीड़ होने का मामला ये है कि जो कोचिंग माफिया का प्रोसेस चल रहा है
ठीक है। दम पे दम फीस का जो लगातार बढ़ता हुआ है, गरीबों बच्चों के जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं उनको इंजेक्शन की तरह खून चूस लिया जा रहा है। डिमांड ऐसे बच्चों के सब मोटिवेशन के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि आप आइए, ठीक, आप आइए IAS बन जाइए। दूसरी बात कहते हैं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। इस अच्छी बात करने तो ज़रूरी नहीं कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो, आजकल साजिश रचने वाले भी अच्छी बात करते हैं। तो जो कोचिंग माफिया हैं वो लोग बच्चों के नाम पर जो इसको पकड़ना, बच्चों की इतना ज़्यादा क्राउड होने के बाद भी फीस 1.5 से 2 लाख रुपए है और उससे फैकल्टी उस समय के नहीं है। लगभग 500 से 600 बच्चे बेसमेंट में पढ़ाई करते हैं, जिसमें कि MCD का रूल्स है कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज रहेगा और वाहन के लिए खड़े करने के रूल्स नियम है, उसको ना फॉलो करते हुए बच्चों के बेसमेंट में तैयारी किया जा रहा है। और दूसरी बात क्या है, कोचिंग का लगातार फीस बढ़ता जा रहा है, PG का फीस बढ़ता जा रहा है, लाइब्रेरी का भी लगातार निरंतर फीस बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कोचिंग का जो है, हर टीचर जो है जितने भी बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल इस विद्या से कर रहे हैं कि आप किसी एक बच्चे को सिलेक्शन हुआ है, ठीक, उसका ना कोई पृष्ठभूमि ना कुछ, डायरेक्ट बच्चे जो है इंटर पास करके IAS की तैयारी करने चले आ रहे हैं। शॉर्टकट फार्मूला, खाली इसी नाम पे आप आइए IAS बनिए और आप जो मोटी रकम इनको फीस जमा करते चले जाइए। अभी दृष्टि का बेसमेंट सीज हो गया, इस पर क्या कहेंगे? अभी दृष्टि का जो बेसमेंट है सीज हो गया, इस पर क्या कहेंगे? दृष्टि की बेसमेंट देखा जाए तो लगभग दृष्टि की जो लाइब्रेरी भी हो और कोचिंग भी लगभग 70 से 60% बच्चे बेसमेंट में ही पढ़ रहे हैं। और ये वर्धमान प्लाजा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ध्वस्त है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोचिंग है और लाइब्रेरी इसी में चल रहा है और फीस भी सबसे ज़्यादा इसी वर्धमान प्लाजा में है, ठीक है। उसके देखता हूँ बच्चों को फीस 1.5 से 2 लाख निरंतर बढ़ता जा रहा। इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और मकान मालिकों का फीस लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है। दोनों का ग्राफ, मकान मालिक का ग्राफ फिर साथ साथ जो कोचिंगों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक ही मोटिवेशन पे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आप नहीं कुछ मतलब यही UPSC के मान पे कि आप कुछ नहीं होंगे तो एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। इस मोटिवेशन पे कि आपको अच्छी बात करेंगे, हम आपसे अच्छी बात करें तो आपको बुरा नहीं लगेगा। यही बात बच्चों के मोटिवेशन के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है। अनलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत है, उसके बारे में क्या बोल? लगभग मुखर्जी नगर में 70 से 80% लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कोचिंग भी हो, लाइब्रेरी जितने भी सारे हैं 70 से 80% लीगल चल रहे हैं। अभी आप लोग क्या करने वाले हो? हम लोगों की डिमांड है पहला कब जितनी भी कोचिंगें हैं और जितनी भी लाइब्रेरी पहले यहाँ बंद कर दिया जाए, सभी जितने भी बेसमेंट की कोचिंग है और वो भी अस्थायी रूप से बंद कर जाए। ये नहीं कि एक हफ्ते के लिए बच्चों को सांत्वना के लिए इस क्राउड मतलब इस आक्रोश को बंद करने के लिए एक हफ्ते के लिए बंद करें, हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। अभी जो लोग मेंस दे रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, उनके लिए क्या है? नहीं, उनके लिए परेशानी यही है कि पहले काम अब डिमांड पहले जान है तो जरूरी है, UPSC तो बाद में, पहले जान बचना जरूरी है, उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस देखा जाएगा। यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या बोले? यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कितनी 3 बच्चों की वो पटेल क्या बोलते हैं, किसे क्या बोलते हैं, करोल बाग में, राजेंद्र नगर करोल बाग में मृत्यु हो गई, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। और जानते हैं कि छोटी सी बारिश, कुछ घंटों की बारिश में एक 2-3 स्टूडेंटों की जान चली गई। दिल्ली जैसे शहर में, भारत के हम केंद्र में रह रहे हैं और हमारी स्थिति है कि 2 घंटे में हम किसी की मौत हो जा रहा है। इतनी बेहाल हाल होगा इस देश की राजधानी का ये हाल होगा। ये नहीं कि बहुत बारिश हुआ, बहुत भूकंप आया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ घंटों की बारिश में मृत्यु हो जाता है। इतनी खराब व्यवस्था है, इतनी खराब नालियाँ हैं और इतनी खराब बेसमेंट में पढ़ाई हो रही है। कोई यहाँ पे ना कोई नियमित बस कोचिंग वाले पैसे ले रहे हैं, 2-3 लाख रुपए ले रहे हैं। किस स्थिति में स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा है उनको कोई खबर नहीं है। पैसे लेना है, एडमिशन भरते जाना है, 500-1000 लड़के एक क्लास में करना है, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं मतलब है, सिर्फ पैसे लो। और यहाँ की सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किस तरह से रह रहे हैं। आप यहाँ नेहरू बिहार में, मुखर्जी नगर में, तमाम जगह जाइए, किस तरह से नालियाँ देखिए, बजबजाती हुई नालियाँ पड़ गई, पूरी नालियाँ बजबजाती हुई निकली ऊपर। 1-2 घंटे बारिश से पूरी 1 फ्लोर तक पानी आ जाएगा और कहाँ स्टूडेंट जाएगा? कोई खबर लेने वाला नहीं है। टैक्स स्टूडेंट भी भरता है, हर खर्च सामान लेता है तो, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारी मांग है कि पूरी समुचित व्यवस्था की जाए, MCD से लेकर सरकार तक इस मुद्दे को ध्यान दे और समुचित रूप से लाइब्रेरियों का संचालन, कोचिंग का संचालन, जो इस प्रतिमान पे खरा नहीं उतरता है उन सबको बंद कर दिया जाए। ये काम करना होगा हमको, हमारी यही मांग है। अभी दृष्टि का यहाँ पे बेसमेंट सीज होगा, उस पर क्या बोलेंगे आप? दृष्टि की देखिए सारी जो क्लासेस अधिकतर है और लाइब्रेरी है, मैं खुद भी मेंटरशिप में रहा हूँ तो मुझे पता है मेंटरशिप में ही लाइब्रेरी चलती है। मैं 400-500 लगभग बच्चे पढ़ते हैं, वो बेसमेंट में ही है। थोड़ा सा पानी भर जाए तो पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी और पूरे के पूरे बच्चे निकल नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। आज कल 2 बच्चे के साथ हुआ है, आज 2-4 घंटे की बारिश अचानक पड़ जाए, रात में हो जाए, हमारी सबकी यहाँ की जान चली जाएगी।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो बंद किया जाए और समुचित सही जगह व्यवस्था करके और संचालन किया जाए। और ये पद्धति क्या थी? गुरुकुल की पद्धति थी। हम एकांत में पढ़ने वाले, हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ हम एकांत में पढ़ते थे। एक टीचर और इस खचपचा के दुनिया से इस उद्योग की दुनिया से, तमाम तरह की चीज़ों से एकांत में पढ़ाई होती है। लेकिन पढ़ाई की क्या हम पद्धति अपना ली है? इस भरी दुनिया में भीड़ों के बीच में बैठना, जहाँ रूम रेंट और तमाम इतनी महंगी है कि इंसान टेंशन से मर जाएगा। वो क्या पढ़ेगा? उद्योगों से तो मेरी तो यही मांग है, उद्योगों से दूर एक शांति, ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जहाँ से शांति हो, जहाँ सुकून हो। स्टूडेंट पर इतना भार न पड़ जाए रेंट का और तमाम चीज़ें खाने पीने का कि वो ऐसे ही परेशान रहे। आप यहाँ पे खाना देखिए, फूड इंस्पेक्टर नाम के होते हैं। फूड इंस्पेक्टर की काम होता है कि हम खाना का जांच करेंगे कैसे खाना मिल रहा है, यहाँ प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है। आप यहाँ पे शाम को खाना खाइएगा, 3 दिन खाने के बाद आप बीमार पड़ जाएंगे। कुत्ता 3 दिन के बाद कहेंगे हम नहीं खाएंगे खाना। इतनी गंदी यहाँ पे तेल का यूज़ होता है, इतना जल्दी यहाँ पे खाना का खिलाते हैं लोग। कोई ना खाने की व्यवस्था है, ना कोई सही से रहने की व्यवस्था है। स्टूडेंट मर के पढ़ाई कर रहा है, मर के जी रहा है यहाँ पे।